सनम ने फिर कल कोर्ट में यह कहा कि जी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्या मैं छलावा हूँ कि मैं एक वक्त में जना हाउस में भी मौजूद थी, मैं एक वक्त में उसी वक्त में मैं आश्रय टावर में भी थी, उसी वक्त में मैं राहत बेकरी में भी थी, उसी वक्त में शादमान में भी थी। अगर वो आज की डेट तक पीटीआई की मेंबर नहीं है तो किस चीज को छोड़े वो, और क्यों छोड़े इनके दबाव में? हम क्यों माने इनकी बात? उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि बीबीएमई क्यों जलील हो रही हैं, मान जाना जो वो कह रहे हैं। तो क्या तुझे इस काम के लिए मुलाजम रखा हुआ है कि तू जाके लोगों को ये कहे कि जी पॉलिटिकल अपनी जो अपनी पॉलिटिकल अटैचमेंट है उसको तब्दील कर? मेरी तो अब ये ख्वाहिश होगी, पहले तो मैं उसे नहीं चाहता था, अब मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी अगर पीटीआई को अपनी पार्टी को ज्वाइन करती है, इवन वो पीटीआई को ज्वाइन ना भी करे, अगर वो इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ेगी तो मैंने उसको नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ाना पसंद करूंगा, तो और मरियम के खिलाफ भी इलेक्शन लड़वाऊंगा उसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सियासत.पी की आप देख रहे हैं जमाल अहमद आपके साथ हूं। जावेद इकबाल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फादर हैं सनम जावेद खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं। ह्यूमन राइट्स पर बात करती हैं, सोशल इश्यूज पर बात करती हैं, अवाम की जो राय है उसके साथ चलकर एहतजाज करती हैं। इस वक्त जेल में कैद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तरह से बताया सनम जावेद खान का एडवोकेट सलमान शाहिद साहब का क्लिप में देख रहा था। वो बता रहे थे जी, कहा गया है, पैगाम पहुंचाया गया है कि अब तो मियाँ साहब आ गए हैं, उनसे एक फ़ोन करवा दें तो बस सनम बाहर आ जाएँगी, जो कि काफ़ी अरसे से अब जेल में है और अपनी छोटी बेटी से दूर हैं, घर वालों से दूर हैं। मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं। मेरे लिए भी और मेरी औलाद के लिए भी। हो पहले भी जब हम लोगों के लिए हमारे दिल में उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और प्लस ये है कि इस वक्त वो पाकिस्तान की अदलिया से डिक्लेयर्ड मुजरिम है। अगर ये मुल्क इस कदर बेबस हो गया है कि एक डिक्लेयर मुजरिम से मुझे अपनी बेटी की रिहाई के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए फिर इस मुल्क में रहना या इस जिंदा रहना ही कोई अकलमंदी की बात नहीं है। मुझे डूब मरना चाहिए अगर इस मुल्क में मैं अपनी अदलिया और अपनी इंतजामिया को छोड़कर एक मुजरिम से कोई तवक्को करूं कि जी वो मुझे रिलीफ दे सकता है। सिर्फ उनकी बात मैंने जिस तरह उनका कोट किया, आपको भी पैगाम पहुँचाया गया है, बताया गया है कि ये तरीका इस्तेमाल कर लें, हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे? जी, जब जब हाई कोर्ट में हम लोगों ने 6 से 444 के तहत उसको कंफर्म करवाया, प्रेजेंट जो इंतजामिया है, जी। तो उसके बाद जब हमने उसकी रोपकार करवाई और उसको रिलीज करवाया, तो उन उसके बाद उन्होंने उसको एक और मुकदमे में 1271 में अरेस्ट कर लिया। जब वो कोर्ट में गई और कोर्ट से वो उसको जो कोर्ट नंबर 1 है एटीसी की, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो बाहर उसको फिर पकड़ने के लिए खड़े थे। और जो उस वक्त ड्यूटी हेड था, अब मैं उसका नाम नहीं देना चाहता, उसने मुझे कहा कि सर आप क्यों खप रहे हैं, आप जाके अभी हमारे साथ चलें, बातचीत करें और इस मामले को खत्म करें। बट आई सेड कि आपके पास क्या इख्तियार है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट हो, क्या आप प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, आप क्या हो, मैं क्यों आपसे बात करूं? आप सरकारी मुलाजम हो, आप मुलाजम रहो सिर्फ और कानून के मुताबिक काम करो बस। बात मुझे बात आपसे या किसी सर बातचीत किसके साथ करें? किससे बातचीत करने का कह रहे थे वो? जाहिर है इस वक्त पूरी की पूरी जो निगरान गवर्नमेंट है, वो नून लीग की बी टीम बनी हुई है और उनके भी आप पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गैर कानूनी तौर पे सारा एक्ट कर रही है। वो लिख के दे चुके थे 19 तारीख को कि सनम के खिलाफ 96 और 109 के अलावा कोई केस नहीं है। हुँ। फिर जब हम लोगों ने उसके बाद रोपकार जमा करवाया और उसको रिलीज करवाया, तो उन्होंने उसको 1271 में पकड़ लिया। फिर जब कोर्ट ने उसको 1271 से डिस्चार्ज किया उसको, तो फिर उन्होंने उसको 366 में गिरफ्तार कर लिया। 366 के बारे में हमें पता नहीं था कि वो कौन सी जगह का मुकदमा है, या सनम को भी नहीं पता था। तो सनम ने फिर कल कोर्ट में यह कहा कि जी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्या मैं छलावा हूँ कि मैं एक वक्त में जना हाउस में भी मौजूद थी, मैं एक वक्त में उसी वक्त में मैं आश्रय टावर में भी थी, उसी वक्त में मैं राहत बेकरी में भी थी, उसी वक्त में शादमान में भी थी, उसी वक्त में ये जो आप सो कॉल्ड अब 366 मुकदमा है, जो शायद वो मुजरिम जो है उसके घर का मुकदमा है या उसके ऑफिस का मुकदमा है, उसमें मुझे नामजद कर दिए। वो कहती है कि मैं मुझे तो आप
1 करोड़ रुपया भी दो, मैं उसके घर के पास से भी नहीं गुजरती, मैं उसको पसंद ही नहीं करती, तो मैं उसके घर के पास क्यों जाऊंगी। तो अब उन्होंने उसको वो जो शू पॉलिश है शहबाज शरीफ, उसके घर पे या उसके ऑफिस पे, जो नून लीग के ऑफिस पे कोई हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, विदाउट एनी फोरेंसिक रिपोर्ट, विदाउट एनी ऑडियो, विदाउट एनी वीडियो, उसमें नामजद किया हुआ है। बेशर्मी की आखिरी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं ये लोग। और आज उस मुजरिम को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने नोटिफिकेशन से उसकी सजा को मुअत्तल कर रही है, जबकि कोर्ट को, उसने कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट्स को चाहिए कि इस बात पे एक्शन ले। और मुझे नहीं समझ आ रही कि दूसरी पॉलिटिकल, इमरान खान साहब जो हैं, वो तो जाहिर है इस वक्त एक प्रॉब्लम में है, उनकी पार्टी भी बेचारी इस प्रॉब्लम में है। बिलावल को और जरदारी साहब को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इस पे प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट नून लीग का पार्ट बनी हुई है, तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। उसको नवाज शरीफ को डायरेक्ट आप जैसे पीएन भर्ती करती हैं, इसी तरह उसको प्राइम मिनिस्टर भर्ती कर दी। सर अभी आपने अदालतों की बात की, ज़ाहिर है हमने देखा बड़े से बड़ा जो नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो जेलों में कैद था उनको रिहाइयाँ मिलती रही, वो फिर गिरफ्तारियां होती रही और फिर आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जान छूटी उनकी। जो रुपोश थे उन्होंने भी आकर इंटरव्यूज दिए या फिर पार्टी को छोड़ी, तभी उनकी जान खलासी हुई। तो 2 बार रिहाई मिली है सनम जावेद खान की, दोनों बार दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। अब फिर डिस्चार्ज किया जाएगा, फिर अरेस्ट हो जाएंगी। तो बात नहीं मानेंगे तो आप, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। 2 दफा नहीं है उसको। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसको पहले जब 9 मई का वाकया हो जाता है, हम्म, उसको वो 10 तारीख को लिबर्टी से पकड़ते हैं जी। और उसको किसी भी मुकदमे में नामजद नहीं करते हैं या शामिल नहीं करते हैं, शामिल तफ्तीश नहीं करते हैं। उसको 16 MPO के तहत नजरबंद करते हैं, जिसको हम चैलेंज करते हैं कि ये किसी उसका कोई, उसके पास कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं है या किसी भी तरह किसी भी मामले में असरअंदाज नहीं हो सकती है, तो उसको नजरबंद करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिर उसको किडनैप कर लेते हैं, 5 दिन तक इन लीगल कस्टडी में रखते हैं। जी। जब हम हाई कोर्ट जाते हैं, तो फिर ये उसको एक मुकदमे में शामिल शामिल कर देते हैं जिसमें वो नामजद नहीं है। उसको वो जिमनी के तौर, वो जो होती है में डाल। 54 की, उसमें डाल देते हैं। जी। अब वो 4 दफा रिहा हो चुकी है और 5वीं दफा कस्टडी में है। और अगर ये, मैं पाकिस्तान की अदलिया और पाक पे ट्रस्ट रखता हूँ। आप अगर देखेंगे तो इस वक्त भी मेरे पास 25 के करीब फाइल्स पड़ी हैं, जिसपे मैं अब काम कर रहा हूँ कि उसे ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 मुकदमों में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हम मेंटली अब प्रिपेयर हैं कि वो जो भी चाहते हैं गिरफ्तार करें, और हम अदलिया के थ्रू आखिरी आखिरी लिमिट तक जाएंगे। और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो तब करे ना कि अगर उसके पास पीटीआई का कोई ओहदा हो और वो पीटीआई की कोई एग्जेक्टिव मेंबर हो और वो कहे कि जी मैं पीटीआई छोड़ दूंगी। आप लोग पाकिस्तान के 7 8 9 करोड़ लोगों को इस बात से तो नहीं रोक सकते कि वो पीटीआई को वोट डालें या पीटीआई को सपोर्ट ना करें। पीटीआई को वोट डालना या पीटीआई को सपोर्ट करना हर आदमी का इंडिविजुअल फेल है। हम्म, अगर वो कानून के दायरे में रह के एक पार्टी को पसंद करता है और उसको वोट डालना चाहता है, तो आप उसको क्यों उससे उसके वोट देने के हक को तो नहीं छीन सकते ना। अब पता नहीं अभी उसने क्या करना है क्या नहीं करना। अभी शी इज नॉट मेंबर ऑफ द पीटीआई टिल डेट। हम्म। अगर वो आज की डेट तक पीटीआई की मेंबर नहीं है, तो किस चीज को छोड़े वो, और क्यों छोड़े इनके दबाव में, हम क्यों माने इनकी बात। सनम को कोई पैगाम पहुंचाया गया हो, कोई चीज लिखवाने की बात की गई हो, कोई गुजारा गवाह बनने की बात की गई हो? नहीं, ये बहुत जो उसको इनिशियली जो लोग उससे कांटेक्ट में थे, कोट अनकोट, मुझे इसके बारे में पक्का नहीं मालूम है, हम्म, उसको यही कहा गया था कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं। उसने कहा किसके खिलाफ बन जाऊं, मेरी तो किसी के साथ कभी मीटिंग ही नहीं हुई, तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी किसी के खिलाफ कि जी मुझे फलां ने कहा था। ना मैं, मेरी एक्सेस थी नवाज शरीफ, इमरान खान साहब के पास। मैं उनकी सपोर्टर थी, मैं उनके जैसे पाकिस्तान की दूसरे यूथ के लोग जाते हैं उनके जलसों जुलूसों में, मैं वैसे जाती थी, उनको सपोर्ट करती हूँ, पसंद करती हूँ। और ये उसका अगर गुनाह है तो वो कहती है मैं इस गुनाह को जारी रखूंगी। हम्म। सर सनम की एक छोटी बेटी भी है, उनकी क्या कंडीशन है? अब तो बहुत अरसा हो गया वो अपनी वालदा के बगैर है। और लास्ट टाइम तो जब उनको अरेस्ट किया गया सनम को, तो गालिबा उनकी बेटी ये सारा मंजर देख रही थी। हाँ, वो बहुत उस दिन हम लोग जब उसे 109 में उसको बेल दी गई थी, तो मैं, मेरी मिसेज, उसका बेटा जो 8 साल का है, उसकी बेटी जो 13 साल की है, क्योंकि वो
उसे हमने 7-8 हफ्ते सनम से नहीं मिलवाया था, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि सनम को टेंशन हो, उसकी बाजू टूट गई थी। तो उस वजह से हम लोगों ने उसको उस वक़्त तक सनम से नहीं मिलवाया जब तक उसकी बाजू रिकवर नहीं कर गई और प्लास्टर उतर नहीं गया। तो उस वक़्त उसका प्लास्टर भी उतर गया था और वो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। वो मिली भी, जेल से लेके वो बाहर जब आई हैं तो बाहर जो जहाँ पर उस वक़्त जो इंतज़ामिया ने जब उसको गिरफ्तार किया, उस वक़्त तक वो उनके साथ ही थी और उसे बहुत अफ़सोदा थी, मगर वो उसके दिल में पैदा होने वाली नफ़रत जो है, वो मेरे ख़्याल में स्टेट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अब ये सोचने लग गई है कि हमें यहाँ नहीं रहना। अगर आपके बच्चे ये सोचने लग जाएँ कि हमें यहाँ पे नहीं रहना, तो ये मुल्क फिर उस मुल्क की बदकिस्मती होती है ये। कि आप आप आपकी ये नस्ल और आपकी आने वाली नस्ल ये सोचे कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिल सकता, हमारा यहाँ पे रहने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। मुझे ये बताइएगा, अभी जब सनम को दोबारा से अरेस्ट किया गया था अदालत से, तो उनकी बेटी उनके साथ ही थी, बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया? जी, दोनों दफ़ा उसकी बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया। जेल से जब लेके आए थे उस वक़्त भी, उसका बेटा भी उस वक़्त 8 साल का बेटा है मोहम्मद, वो भी साथ था और उसकी जो 12 साल की बेटी है ज़ुनाश, वो भी उसके साथ हमारे साथ थी। क्योंकि हम 3-4 लोग ही तो हैं इस घर में जो इस मामले को देख रहे हैं, मैं, मेरी मिसेज़ और ज़ाहिरा उसके बच्चे हमारे पास हैं, हम उनको किसी और के पास छोड़ के नहीं जाते। अपने जो सर्वेंट हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि वो बच्चे उनके पास अकेले रहें, तो वो काफ़ी शरारती हैं दोनों, तो हम उनको अपने साथ ही रखते हैं। सर, बड़ी कैम्पेन्स यहाँ पर हुई कि एक वालिदा के वालिद बेटी के सामने वालिद को गिरफ्तार किया गया और सारा कुछ हुआ। अब एक वर्कर है, एक्सपोर्टर है, एक वोकल है, बस जुर्म सा यही है सनम जावेद का। सर व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? ज़ाहिर है बात नहीं मानेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मेंटली प्रिपेयर है, अरेस्ट ही होना है मैं या मैंने 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 जब कल कल सनम को ये गिरफ्तार कर रहे थे ना जी, तो उसने कल जो उसको गिरफ्तार करने वाले ड्यूटी पे अफ़सर जो भी अफ़सर मौजूद थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे। जब मैं वापस आया कोर्ट से अंदर से बाहर आया तो सनम बोल रही थी कि ये लोग इंतहाई बदतमीज़ हैं। सनम 10 लाख रुपए के करीब टैक्स पे करती है। वो कहती है मैं इन लोगों के लिए टैक्स पे करती हूँ और इनको मैं अपने टैक्स से मेरे टैक्स से सैलरी मिलती है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी पार्टी बन के मेरे साथ डील कर रहे हैं। इनका इनका कोई तुक नहीं बनता। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मे बी वो कोई इंस्पेक्टर था या एसएचओ था या वो कोई डीएसपी था। तो मैंने उससे बाद में पूछा कौन है? कहती पापा रहने दें आप। मैंने उसको अच्छा अच्छा जवाब दे दिया है। तो वो भी उसको यही कह रहा था, बीबी एमी क्यों ज़लील, उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि बीबी एमी क्यों ज़लील हो रही हैं? मान जा ना जो वो कह रहे हैं। अब उससे बंदा पूछे तू अगर एक इंस्पेक्टर है या तू एक डीएसपी है या तू एक एसपी है, तो क्या तुझे इस काम के लिए मुलाज़िम रखा हुआ है कि तू जाके लोगों को ये कहे कि जी जो अपनी पॉलिटिकल अटैचमेंट है उसको तब्दील कर, तेरा काम ही नहीं है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारी अदालतों के लिए भी, जहाँ पर उनके अहकामात नहीं माने जाते, वहीं पर एक इंस्पेक्टर ये कह देता है जी मन जाते छोड़ देंगे, मन जाते बाहर आ जाएँगी। ये सब कुछ उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सर बस आखिर में बता दें, हिम्मत मज़बूत है, सनम डटी हुई हैं, आप मज़बूत हैं, आपकी आप मैं आपको आपको ये बताता हूँ कि जब वो रूडली बोल रही थी, तो मैंने उसको पहली दफ़ा देखा कि वो काफ़ी गुस्से में थी। तो मैंने उसको कहा कि मैंने उसे कहा बहन, हम उसे प्यार से बहना कहते हैं। सारे क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी है तो हम उसे बहना कहते हैं, बहन। बहन की जगह बहना कहते हैं। मैंने उसे कहा बहना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर आप समझती हो कि आप अब ये मज़ीद स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, तो छोड़ो, निकल जाओ। मैं अभी उनसे कहता हूँ जी तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है सारे किसी मामले से, वो जाने उनका काम जाने। तो कहती पापा ये कैसे हो सकता है? ये मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं? मैं तो इस बात पे बोल रही हूँ कि ये मेरे मुलाज़िम हैं और मेरे मुलाज़िम जो मेरे टैक्स पे पलते हैं वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मुझे किस कानून के तहत ये दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं? मुझे तो कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है, ये क्यों मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? तो मैंने कहा बस फिर अगर इस मुल्क में अदलिया अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती है, तो फिर हमारे पास कोई गन तो है नहीं, हम कानून के दायरे में रह के करेंगे। मैं कल जाऊँगा, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने जा रहा हूँ। मैं बाय नेम सारे ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ
कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव कर रहा हूं और हम दोबारा एक रिट फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में कि इन्होंने आपको एश्योर करवाया था कि उसके खिलाफ और केसेस नहीं है, तो उसको 2 और केसेस में पकड़ के एक में केस में रिलीज करवाया, डिस्चार्ज किया गया है और अब उसको फिर जुडिशियल भेज दिया गया है। मैं देखता हूं, मैं कल जा रहा हूं हाई कोर्ट में और मैं कल इसके सिलसिले में बाय नेम जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करने जा रहा हूँ। सर वी होप कि जस्टिस प्रिवेल करे, हम आईनो कानून के मुताबिक यहाँ रहते हैं और आईनो कानून पर अमल दरामद होता हुआ नजर भी आए। और आखिर में बस एक बात तमाम सुनने वालों के लिए कि सनम जावेद की छोटी बेटी है और इस बेटी के सामने ही उसकी माँ को 2 बार अरेस्ट किया गया है। सोचिएगा इस बारे में सर जावेद नहीं साहब। सोचना तो मैं तो इस वक्त भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से उनको एक तो इस बात में मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सिविलियन का जो मुकदमा है मिलिट्री कोर्ट में ना चलाने का जो हुक्म दिया है, कम से कम वो पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, फाइजा साहब उसमें शामिल नहीं थे। जो जी जी बिल्कुल वो लोग काबिले इज्जत हैं, वो उन लोगों ने एक तारीख रकम की है, उनको सलूट करना चाहिए कि उन्होंने ये लोग जो मर्जी कहते रहे। एजाजुल हसन साहब जो हैं वो आने वाली तारीख में एक सुनहरी और रूप से उनका नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने किसी दबाव को कबूल किए बगैर जो पॉलिटिकल पार्टीज ने 8 दिनों में सिलेंडर किए थे हकूक, वो अवाम के वो हकूक वापस उनको लौटा दिए हैं। अल्लाह करे कि बाकी जज भी उसी तरह अपने फैसलों पे अमल करवा सकें और कानून के मुताबिक अमल करें। सर थैंक यू और सो मैं मच। काजी साहब पाइक साहब से भी ये बार बार दूसरी तीसरी दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको नजर आ रहा होगा कि निगरान गवर्नमेंट्स जो हैं, जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट हैं, वो केयर टेकर्स नहीं है, वो इम्पार्शल नहीं है। अगर पीटीआई के लोगों में हौसला नहीं है तो दूसरी पार्टियों को करना चाहिए। मैं पीपीपी से हूँ, मैं इस बात पे सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ कि पंजाब में जो गवर्नमेंट है इस वक्त केयर टेकर, वो नून लीग की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। वो एक मुजरिम को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो इस मुल्क का प्रेसिडेंट है या वजीर आजम है। उसको क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? सनम उससे ताकतवर कैंडिडेट है इस वक्त। अगर वो, मैं ये दावे से कहता हूं कि आज सनम नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ी होती है तो नवाज शरीफ की जमानत जब्त करा देगी। वो पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, पाकिस्तान की लेडीज जो है उनको ये सोचना चाहिए कि एक जो लेडी है उसके साथ इन्होंने क्या नहीं किया। वो उनके हकूक के लिए लड़ रही है, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है, सारों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। मुझे मुझे नहीं समझ आती कि मैं तो ये, मेरी तो अब ये ख्वाहिश होगी, पहले तो मैं उसे नहीं चाहता था, अब मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी, अगर पीटीआई को अपनी पार्टी को ज्वाइन करती है, इवन वो पीटीआई को ज्वाइन ना भी करे, अगर वो इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ेगी तो मैंने उसको नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ाना पसंद करूंगा और मरियम के खिलाफ भी इलेक्शन लड़वाऊंगा उसको। वेल आपकी आखिरी बात से समझ आ गई कि आप डील करने के बिल्कुल पोजीशन में या फिर मूड में नहीं है जावेद साहब। सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉट नॉट कोई रीजन नहीं बनता। हम पाकिस्तान के शहरियों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। किसी किसी सरकारी मुलाजम को, खा वो किसी भी पोजीशन पे हो, उस किसी भी पाकिस्तानी शहरी के ऊपर कोई दबाव डालने का हक हासिल नहीं है कि उसकी वजह से वो उसकी अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करता फिरे। और सियासतदानों को भी ये सोचना चाहिए कि क्यों वो एक जो सरकारी मुलाजमीन है उनको अपने ऊपर सवार करके इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क करने पे जा रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह का ये निगरान गवर्नमेंट एटीट्यूड इख्तियार किए हुए है, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे, अगर वो इमरान खान नवाज शरीफ को मुसल्लत भी कर देते हैं इस मुल्क पे, तो कौन उनकी इज्जत करेगा, कौन उनको वजीर आजम मानेगा? फिर वही स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं। और मुल्क में अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना आपका बिजनेस चलेगा, ना आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है,
उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।